आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। सी, जो बिजनेस वर्ड है वो निकला है बिजी वर्ड से, वर्ड बिजी। यानी हम बिजनेस में देखते हैं कि हमने किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। जो एक्टिविटी हो सकती है परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज़ ऑफ। यानी हम बिजनेस से मतलब ये है कि हम किसी तरह की एक्टिविटी में एंगेज रहें, उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। उसमें वो गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विस भी हो सकती हैं। वो वहीं से हमारा वर्ड क्या निकला है, बिजनेस। अभी हम देखते हैं तो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो दो तरह की एक्टिविटी हमें दिखाई देती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वी अर्न फॉर मनी। नॉन एक्टिविटी हम मनी के लिए नहीं करते, हम किसी से सिंपैथी दिखाने के लिए कर सकते हैं, किसी के आउट ऑफ लव हम काम कर सकते हैं, कई बार सेंटिमेंट्स के काम हम कर सकते हैं, पेट्रियोटिज्म के कारण हम कुछ काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अगर किसी पेशेंट को देखता है तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर वही डॉक्टर अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को देखता है जिसे वो कोई फीस नहीं लेता है तो वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो जिससे जो हम पैसे के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक जिसमें हम पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कोई फार्मर है, अगर वो खेती कर रहा है किसी भी चीज़ की, और वो अपने कंजप्शन के लिए कर रहा है, यानी वो उसने कोई कुछ चावल लगाए उसने सिर्फ किसी लिए, खुद के खाने के लिए, तो वो कैसी एक्टिविटी होगी? यस, वेरी गुड, वो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर वही चावल वो बेच देता है तो वही एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस। अभी हम बिजनेस एक्टिविटीज की हम बात कर रहे थे, तो बिजनेस एक्टिविटीज में हम देखते हैं कैसी कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, तो बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। भी कोई किसी को हम बिजनेस एक्टिविटी कब कहेंगे? जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो अभी हमने पढ़ा, यानी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, विच वी डू फॉर अर्निंग मनी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करें या प्रोक्यूर करें या खरीदें या बनाएं। वो गुड्स भी हो सकती हैं या सर्विस भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को प्रोक्यूर नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सी, जब हमने कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया तो हम उसको बेचना भी पड़ेगा, या किसी चीज़ को उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। जब तक हम किसी चीज़ को सेल नहीं करेंगे या एक्सचेंज नहीं करेंगे, गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, तब तक हम उससे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। बिजनेस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को खरीदें और फिर उसके बाद उसको बेचें भी। अगर खरीद के हम अपने पास ही रख लेते हैं, हम ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वो तो कैसा रिलेशन हो जाएगा? एक कस्टमर वाला रिलेशन हो जाएगा ना, इसीलिए हम उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। यस, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने कोई टीवी खरीदा, ठीक है, तो यार मेरे को वो इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, मान लो मैंने 5,000 में खरीदा और उसी टाइम उसकी वैल्यू भी बढ़ गई तो मैंने उसको 5,500 में बेच दिया, मान लेते हैं। उसमें मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है 500 रुपये का, मैं सामान खरीद भी रहा हूँ, प्रोक्योर भी कर रहा हूँ, मैं सामान बेच भी रहा हूँ, पर तब भी वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मैं रेगुलर बेस पे नहीं कर रहा हूँ ना। बिजनेस एक्टिविटी में क्या डील रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। एक बार मैंने खरीदा और एक बार बेच दिया तो वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। बिजनेस एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, यानी तो हम उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। उसके लिए कंपलसरी है कि क्या कंपलसरी है कि जो मैं खरीदता हूँ और बेचता हूँ वो रेगुलर बेसिस पे हो। ये नहीं है कि एक बार खरीदा और एक बार बेच दिया तो मैं बिजनेसमैन बन गया। नहीं, हम बिजनेसमैन किसको कहेंगे? जब हम रेगुलर सामान खरीद रहे हैं और फिर उसको रेगुलर बेच रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर ये होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं या वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। वेरी गुड, प्रॉफिट अर्निंग, या दिस इज द मेन पॉइंट। सी, कोई भी बिजनेस हम क्यों करते हैं?
प्रॉफिट करने के लिए। हम कुछ भी काम करते हैं वो किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर मैं कोई एनजीओ चला रहा हूँ जिसमें मेरा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, तो फिर मैं उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलूँगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिट एक इसेंशियल चीज़ है। क्यों, देखिए, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं बिजनेस रन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, अगर मेरे को पैसे कमा ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर वो बिजनेस करने का फ़ायदा क्या, मैं अपना टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने मनी भी इन्वेस्ट की है, मैंने टाइम भी दिया, मनी भी इन्वेस्ट की, लेकिन मेरे को उसका कुछ रिजल्ट मिला ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। मतलब हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग का हमारा मोटिव होना चाहिए। बिजनेस में लॉस हो सकता है वो अलग बात है, पर हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का होना ही चाहिए। अगर मेरा मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है तो मैं उसको सिर्फ चला ही इसी ले रहा हूँ, भी मैं लोगों की हेल्प करने के लिए इसको चला रहा हूँ, तो फिर वो सोशल सर्विस हो जाएगी, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। हमें बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मीन्स वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर अर्न प्रॉफिट, बट लीगल और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। किसी भी बिजनेस में हम कोई भी बिजनेस देखते हैं तो ये सर्टेन नहीं होता कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा ही या रिटर्न मेरे को इतना मिलेगा ही। इसको अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने जो पैसे लगाए हमें उसकी नॉलेज नहीं है कि जो आने वाला प्रॉफिट है वो कितना मेरे को मिलेगा। कोई भी नहीं बता सकता कि तू 1 लाख रुपए लगाएगा तो तेरे को 10,000 रुपये मिल ही जाएंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। हो सकता है मेरे को 20% का प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है मेरे को 5% का लॉस भी हो जाए। तो हमें उसमें जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो मैंने मनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है, उसके अंदर से कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमें नहीं पता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर्ड, क्योंकि हमें पता है बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस होने की भी संभावना रहती है, लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। चाहे हम कितना भी एफर्ट डाल लें, हर बिजनेसमैन है पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस में एफर्ट भी डाल रहा है, फुल एफर्ट ही है तो वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटी है क्या, कि हमें लॉस को फेस करना पड़े। द लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क रहता ही है। अभी हमने बात की थी इससे ऊपर वाले पॉइंट में कि हमें बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क वही तो है कि कुछ भी चीज़, क्योंकि हमें बिजनेस अनसर्टेन है, बिजनेस हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए करते हैं, और हमें पता है फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। क्योंकि कुछ भी अनडिजायरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो अनफेवरेबल हो, जो हमारे फेवर में ना हो, या जो हम ना चाहते हो, अनडिजायरेबल हो, जिसकी हमें डिजायर ना हो, ऐसा कोई भी इवेंट अगर ओकर हो जाता है तो हमें लॉस हो सकता है। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो, और वो चेंज हो गई, पॉलिटिकल कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आई, तो वो नई पॉलिसी लेके आ जाती है कुछ जो मेरे बिजनेस के लिए ठीक नहीं रहती है, तो मेरे को लॉस हो सकता है। या कई बार होता है हम किसी फैशन के बिजनेस में हैं तो एकदम फैशन चेंज हो जाता है, अभी मेरे पास स्टॉक है पुराने वाला और फैशन चेंज हो गया, लोगों ने वो सामान खरीदना बंद कर दिया, लोग उसको पसंद अब नहीं करते हैं ज़्यादा, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये एक रिस्क है ना। बिजनेस हम कर रहे हैं, मेरा किसी गोदाम में स्टॉक रखा है, बाई चांस आग लग गई तो भी एक लॉस हो जाएगा मेरा, तो भी एक रिस्क है। चोरी हो गई, थेफ्ट, वो भी एक रिस्क है। कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड, मान लो कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये सभी क्या है, बिजनेस के अंदर एक रिस्क है, ठीक है। यही हमारा ये एलिमेंट ऑफ रिस्क वाला पॉइंट कवर करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी अगली क्लास में। ओके, तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।